हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सभी नाम याद रखने हैं एकदम प्रॉपरली। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, ये सभी नाम आपको प्रॉपर याद रखना है, तभी आपको ये जो उसके बारे में जो समझ है वो अच्छे से होगा आपको क्लियर। तो पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो जब हम ये नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन कर रही हूँ, तो ये जो मेरा नॉर्मल रेस्पिरेशन है उस टाइम पे मैं जो इंस्पायर और एक्सपायर करती हूँ जो एयर, उसका जो वॉल्यूम है उसे हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। ओके, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन वर्ड आपको यूज़ किया हो एमसीक्यू में या कोई भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको लिखना है 500 ml। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो, मैंने बताया, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है या रेस्पिरेशन करता है, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे 1 मिनट का आपको पूछे तो उसका आंसर होगा ml में है तो 6000 to 8000 ml पर मिनट। ओके, और कभी बार आपको लीटर में कन्वर्ट करके भी देते हैं तो 6 to 8 लीटर, ये पर मिनट का आंसर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना आनी चाहिए एग्ज़ाम में। अब हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो हम फोर्सफुली जब रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करते, तब हम ऐसे फोर्सफुली रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इंस्पायर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू है उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ओके, और उसकी नॉर्मल रेंज क्या है? तो 2500 to 3000 ml। ओके, ये आपको सभी के बारे में देख लेना है कि भाई ml में वैल्यू है, उसे कोई बार उसको लीटर में कन्वर्ट करके भी देते हैं, तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए प्रॉपर ध्यान से देखना है। ओके, अभी हम देखेंगे आगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। तो ERV क्या है? इंस्पिरेटरी में क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो अब हम फोर्सफुली एयर इंस्पायर करते हैं वो। तो यहाँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा? जो हम फोर्सफुली एयर बाहर निकालते हैं, मतलब कि जो हम एक्सपायर करते हैं एयर, उसका वॉल्यूम। ओके, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली। ओके, तो उसकी एवरेज क्या है? तो 1000 से लेके 1100 ml। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम RV, उसमें क्या है? तो जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तब जो एयर रिमूव हो जाती है लंग्स में से, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग रहती है, कुछ एयर वहाँ पे रहती है। ओके, तो ये जो रेसिडुअल मतलब कि जो ऐसे ही कचरा कहते हैं उसको, ऐसे ही पड़ा रहता है जो चीज़ हमारे अंदर। ओके, रेसिडुअल जो लास्ट का जो पोर्शन बचा हुआ होता है वो। तो यहाँ पे क्या है? जो हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रिमेनिंग होगी, लास्ट में पड़ी हुई होगी जो एयर, जिसे हम बोलेंगे रेसिडुअल एयर। ओके, तो वो एयर का जो वॉल्यूम है उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो उसका क्या है? एवरेज 1100 से 1200 ml। ओके, अब हम आगे देखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
तब हमें हमारी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में देखना है। तो वो क्या है, सिंपल, IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। मतलब कि जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम में क्या था कि भाई हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है, जो भी हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वो, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो तो है ही, प्लस क्या है IRV, जो हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं वो भी एयर का वॉल्यूम। ओके, तो IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन प्लस हम जो फोर्सफुली जो एयर अंदर एंटर करते हैं वो भी। अभी आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो उसमें भी उसी की तरह कि भाई जो नॉर्मल हम टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में बाहर एक्सपायर करते एयर, वो वाला भी, और दूसरा कौन सा ऐड करेंगे, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एयर वो भी। तो ये दोनों यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उसमें भी हम बाहर एयर को एक्सपायर करते हैं, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि जो हम फोर्सफुली बाहर एक्सपायर करते हैं वो भी एयर यहाँ पे इंक्लूड है। ओके, और उसके बाद है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, FRC। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या है, तो वो जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, वो रेसिड्यूअल जो लंग में बाकी रहती थी वो वाली एयर, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम बाहर फोर्सफुली एक्सपायर करते थे वो वाली एयर। ओके, अभी यहाँ पे देख रहे हैं वाइटल कैपेसिटी, कि भाई हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा, जो हम नॉर्मल करते हैं वो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं वो भी, तो टाइडल वॉल्यूम, प्लस जो फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं वो, प्लस जो फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं वो। ओके, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, TV प्लस IRV प्लस ERV। ओके, और अभी लास्ट में हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है हमारे लंग्स की, तो सभी का सम, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। टाइडल वॉल्यूम वाला भी, जो टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो हमारा, IRV मतलब जो हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं वो, ERV मतलब जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं वो, और RV इज इक्वल टू जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उसके बाद भी जो लंग्स में हमारे प्रेजेंट होती है वो। ओके, रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है हमारी, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो ये जो हमारा लंग्स का फंक्शन, मतलब कि पल्मोनरी जो फंक्शन है हमारा, उसको असेस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो स्पायरोमीटर यूज़ होता है। ओके फ्रेंड, तो ये आपको डिटेल में देखना है और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना है। ओके, बाय, टेक केयर।